हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमने पिछली कक्षा में जो कथक के बेसिक्स, कुछ नियम और कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखाई थी, उसी को बहुत ही स्लो मोशन में आपको बता रहे हैं। उनकी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिनको समझना, सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, और इसको नहीं सीखोगे तो आप कथक बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि संगीत में सबसे महत्वपूर्ण होता है गुरु का वंदना। गुरु की वंदना करना बहुत ज़रूरी है, और गुरु वंदना में ही सबसे पहले हम आज देखेंगे कि गुरु वंदना में छोटी छोटी चीज़ें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। और चलिए इसके पहले एक और चीज करते हैं, भूमि प्रणाम। भूमि प्रणाम जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि भूमि प्रणाम मतलब अर्थ को हमें प्रणाम करना है। प्रणाम करने से पहले हम स्टेज पे न तो जाते हैं और न ही अपना डांस परफॉर्मेंस करते हैं। सबसे पहले भूमि प्रणाम आता है, तो गुरु वंदना के पहले हमें भूमि प्रणाम करना है, और वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भूमि प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को आलाप के साथ लेंगे। ना ठीक है, जैसे हमने आलाप में 8 मात्रा का आलाप लिया, और 8 ही मात्रा में हम भूमि प्रणाम करके अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं काउंटिंग के से। वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 मात्रा में हम भूमि प्रणाम करके अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गए। ठीक है, अब आलाप के साथ इसे हमने किया है और काउंटिंग के साथ भी हमने किया है, बहुत ही बारीकियां के साथ किया है। आप इसे सुनिए और देख करके बार बार यदि आप करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और भूमि प्रणाम के बाद आज हम चलो शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि मेरे बच्चे, बालाघाट इंग्लिश स्कूल के बच्चे बहुत ही शार्प हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करना चाहता, और आज गुरु वंदना भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, गुरु वंदना मतलब आपको जैसे मैंने बता दिया है, जिसमें गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा से बड़ा है, गुरु विष्णु से बड़ा है, और गुरु स्वयं महादेव से भी सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। इसलिए आपको भी हम बताते हैं कि शिक्षक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में भी, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो गायन फॉर्म हो, चाहे वो नृत्य और वादन हो, सभी में गुरु को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चलिए लेते हैं आज गुरु वंदना आलाप के साथ, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ठीक है, गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए अब हम गुरु वंदना को आपको काउंटिंग के साथ में आपको बताएंगे कि उसको आप स्लो मोशन में कैसे सीखेंगे। आप उसको फॉलो करके उनके साथ में आप शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा, हम ब्रह्मा जी को इस मुद्रा में दिखाएंगे। आप इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। ये है हमारे गुरु ब्रह्मा। देन गुरु विष्णु, गुरु विष्णु, विष्णु जी का ऊपर चक्र जो है वो घूम रहा है और हाथ में कमल की मुद्रा है। उसके बाद गुरु देवो, गुरु देवो, देन उसी को घुमाते हुए महेश्वरा, शिव जी का जो रूप है उसको हमको दिखाना है। पैर इसी तरह उठे हुए होने चाहिए और हाथों की मुद्राओं को खास तौर से ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मुद्राएं बन जाती हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। देन गुरु साक्षात, मतलब गुरु साक्षात हमारे सामने बैठे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड हमने इस पोजीशन में दिखाया है। देन तस्मै श्री गुरुवे नमः, पहले हम अपने गुरु जी को माला अर्पण करेंगे। चक्कर लगाते हुए घूमना है। दूसरी बार फिर से वैसे ही चक्कर लगाएंगे और फूल हम गुरु जी को अर्पण करेंगे। थर्ड टाइम में फिर से वैसे ही चक्कर लगाएंगे और प्रणाम की पोजीशन में हम झुककर उनको नमन करेंगे। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप इसको फिर से साथ में रिपीट करिए। कोशिश कीजिएगा इसको करने की। और ओके स्टूडेंट, आपने आज ये चीज़ सीखी है। आप लोग अपने घर में कोशिश कीजिएगा, बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।